हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज आपको बताने वाले हैं इस डाउनफॉल के टाइम में, इस गिरावट के टाइम में एक बेहतरीन प्लान है जो SBI के तरफ से है और आपको बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। तो कौन सा वो फंड है, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, क्यों ये इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है, अभी जबकि सारे फंड नेगेटिव में जा रहे हैं उस टाइम भी ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, तो क्या है इसकी खासियत, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो फंड है ये है SBI का गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्या है इस फंड की खासियत आपको बताते हैं। इसका आप रिटर्न चेक करें। ऑल टाइम रिटर्न 7 से 8%, पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न 15%, पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न लगभग 20% का, पिछले 1 साल में 36% का रिटर्न, और अभी जबकि 6 महीने में सभी फंड निगेटिव जा रहे हैं वहां पर भी इसने 23 से 24% का रिटर्न दिया है। तो इसकी खासियत क्या है रिटर्न देने की, वो मैं आपको बताता हूं क्यों ये इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है। इसका रीजन है कि जो ये इन्वेस्ट कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में कर रहा है। SBI का गोल्ड ETF एक प्लान है जिसमें ये इन्वेस्ट करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड का जो प्राइस है वो कभी भी 15 सालों में डाउन नहीं गया है। कभी मान लो 4,000 बढ़ गए तो एक नेक्स्ट मंथ में 1,000 डाउन होता है, उसको डाउन नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको फिर भी 3,000 का वो अप ही दिख रहा है। तो इसलिए गोल्ड का प्राइस हमेशा से, अगर ईयरली हम लोग प्राइस रेट देखें तो हर साल गोल्ड का प्राइस ऊपर ही जा रहा है। और ये जो फंड है ये सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ETF में, SBI के गोल्ड ETF में ही इन्वेस्ट कर रही है, जिस कारण से इसका ये जो फंड है ये निगेटिव में नहीं जा रहा। इसके जो रिटर्न है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, यही रीजन है। अब इसके फंड साइज की बात करें तो 2583 करोड़ यानी 2583 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही मिनिमम है क्योंकि एक ही फंड में इन्वेस्ट हो रहा है तो इनका एक्सपेंस भी कम लग रहा है। तो 0.10% का एक्सपेंस रेशियो है। अब इसमें इन्वेस्ट करना कितना आसान है वो भी बताते हैं आपको। मात्र 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इसमें, मंथली इन्वेस्टमेंट, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट 5,000 से कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कैलकुलेशन की बात कर ले, 17% पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 2,000 रुपये मंथली आपको जमा करना है। 5 साल अगर ये राशि जमा कर देते हैं तो 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट, लगभग 70,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 1,90,000 के आसपास की बनेगी। यही चीज 10 साल तक करते हैं तो 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 3,91,000 आपको रिटर्न मिलेगा, टोटल वैल्यू 6,31,000 की बनेगी। 15 साल में 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट, 12,97,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 16,57,000 की बनेगी। और 20 साल में 4,80,000 का इन्वेस्टमेंट, 35,65,000 आपको मिल जाएगा, टोटल वैल्यू 40,45,000 की बनेगी। इसके बाद 25 साल में 6 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा, लगभग 90 लाख रुपए आपको रिटर्न मिलेंगे, टोटल वैल्यू 95 से 96 लाख की बन जाएगी। अगर आप 1 करोड़ का टारगेट लेते हैं तो ये 25 साल भी आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इससे और भी ज्यादा रिटर्न तो 5 साल और ये चीज आप करना पड़ेगा आपको। उस स्थिति में 7,20,000 का इन्वेस्टमेंट होगा यानी 30 साल में, और 2,17,00,000 आपको रिटर्न मिलेगा, टोटल वैल्यू 2,25,00,000 की। इतना रिटर्न आपको मिल सकता है इस फंड में अगर ये जो रिटर्न है ये हर साल 17% या उससे ज्यादा देता है और हर महीने आप 2,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में कभी भी रिटर्न की गारंटी नहीं होती, तो इस चीज को समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जब भी इन्वेस्ट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें या खुद से सारी चीजों को समझे। किसी के कहने या कोई वीडियो देखने से कभी भी कोई भी फंड में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको सारी चीजें समझा दी, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से भी सारी चीजों को समझना जानना जरूरी होता है। तो जब भी इन्वेस्ट करें तो खुद से रिसर्च करके ही करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।